देखिए, उनकी और उनके साथियों की हार पक्की है। खुद राघोपुर से भी तेजस्वी जी चुनाव हार रहे हैं और इसीलिए लगातार आरोपों प्रत्यारोपों के जरिए वो मतगणना के बाद जब नतीजे आएंगे तो फिर बहाने जो वो लगातार ढूंढते रहे हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से फिर बताएंगे कि हम तो पहले भी बोल रहे थे कि ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन दरअसल जो बिहार का ये पूरा का पूरा चुनावी परिदृश्य था, एक विकास परक एजेंडे को लेकर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए मतदाताओं के समक्ष गई। मतदाताओं ने हमारा भरोसा इसलिए किया कि उन्होंने बिहार में काम होते हुए देखा, चमचमाती सड़कें देखी, अस्पतालों की बेहतर व्यवस्था देखी, जिस तरह से पुल पुलिये और महासेतुओं का जाल बिछा, नौकरियां, रोजगार और जीविका दीदियों ने जो काम किया, और फिर हर परिवार के महिलाओं के अकाउंट में जो 10,000 रुपए डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए भेजे गए, जो उनके उद्यमी होने की गारंटी सुनिश्चित करेंगे, तो एक उम्मीदों का वातावरण बनता चला गया और मुकाबले में रटे रटाए अविश्वसनीय वायदों के जरिए तेजस्वी जी उम्मीद पैदा नहीं कर पाए। लोगों ने भरोसा इसलिए नहीं किया कि अवसर उन्हें भी मिला था। उनकी पार्टी को 90 से 2005 बिहार में हुकूमत करने का जनादेश बिहार की जनता ने दिया था, लेकिन वो काला दौर कभी भी लोग वापस होते हुए नहीं देखना चाहते हैं और यही हमारी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह बनती दिख रही है। उनको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए। एग्जिट पोल एनडीए की सरकार बनाते ज्यादातर दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री, पीएमओ या गृह मंत्री की तरफ से लिखा आ जाता है, चैनल वो दिखाते हैं। उनका ये भी कहना था कि 72 लाख वोट ज्यादा पड़े पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में और ये वोट नीतीश सरकार को हटाने के लिए है। ये 72 लाख वोट प्रो इनकम्बेंसी के वोट्स हैं। ये नीतीश कुमार जी की सरकार की निरंतरता के लिए जनादेश है। ये विकास की जो गाड़ी आगे बढ़ी है, इसको इसके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए जनादेश है। वो समझ नहीं पा रहे हैं। ये एग्जिट पोल्स अपनी जगह है। जनता की भावनाओं को अगर कोई राजनेता नहीं समझे तो मुझे लगता है इससे बड़ी अपरिपक्वता कुछ नहीं हो सकती है। जनता ने अपना फैसला दे दिया है और मतगणना के जो नतीजे हैं वो पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में है। नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री होंगे। जी, प्रधानमंत्री मोदी आज से लौटे और लौटते हैं उन्होंने एलएनजेपी का दौरा किया, जहां पे जो दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के घायल हैं उन लोगों से मुलाकात की है। कैसे देखते हैं? देखिए, ये दुर्दांत आतंकवादी कार्रवाई है और ये पूरा का पूरा जो कई राज्यों में फैला हुआ नेटवर्क है, इसकी गुत्थियां अब सुलझनी शुरू हो गई हैं। जिस तरह से कई टीमें बनाई गई, वरिष्ठ अधिकारियों को साथ में भेजा गया है, अनेक राज्यों की पुलिस, एनएसजी, एनआईए सब मिलकर काम कर रहे हैं। बहुत जल्द इसका मास्टरमाइंड कौन है और क्या क्या कुछ इसके पीछे शक्तियां हैं, उन सबका खुलासा हो जाएगा।